हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे जो फ्रिज हमारा कार्य करता है, जो हमारे घरों में सामान ठंडा करने के लिए फ्रिज लगे हुए होते हैं। सिंगल डोर हो गया या डबल डोर हो गया या डीप फ्रिज हो गया, ये दुकानों में कोल्ड ड्रिंक ठंडा करने के लिए लगे हुए होते हैं। तो उनके हम सिद्धांत बताएंगे कि किन किन सिद्धांतों पर ये फ्रिज हमारे वर्क करते हैं, क्या क्या सिद्धांत पर ये हमारे वर्क करते हैं और हमारे सामान को जो है ठंडा कर देते हैं। तो इसके कुछ सिद्धांत होते हैं जिन सिद्धांतों से मिलकर हमारा फ्रिज कार्य करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रिज के सिद्धांत। फ्रिज में मुख्य जो होते हैं वो 4 सिद्धांतों पर मिलकर काम करता है। फ्रिज 4 सिद्धांतों से मिलकर काम करती है। तो वो कौन से सिद्धांत हैं जिनसे हमारी फ्रिज जो है मिलकर कार्य करती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है? जब हमारा कंप्रेसर, फ्रिज के अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ होता है, जब हमारा कंप्रेसर गैस को पंप करता है, मतलब जब गैस को प्रेशर के साथ पंप करता है, उसे ही कंप्रेशन कहते हैं। मतलब गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब पहुंचाता है गैस को, तो उसी क्रिया को, जो क्रिया वहां होती है, उसी क्रिया को हम फ्रिज का कंप्रेशन सिद्धांत, जो कंप्रेशन कहते हैं, जो कंप्रेशन सिद्धांत होता है, वो फ्रिज के कंप्रेसर के थ्रू किया गया वर्क, वही कंप्रेशन हमारा कहलाता है। अब दूसरा, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा हो गया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन वो वर्क होता है फ्रिज का, जो हमारा फ्रिज के अंदर कंडेंसर लगा हुआ होता है, जाली टाइप पीछे से, जो वायर लेस होता है, कुछ वायरों के साथ में वो अटैच रहता है, जिससे हमारा उसकी जो हीटिंग होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कुछ वायर लगे हुए होते हैं। तो वो जो कंडेंसर के अंदर जो क्रिया होती है, गैस के साथ में जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब हमारा कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देता है, उसके बाद जब हमारी गैस कंडेंसर के अंदर आती है, तो जो कंडेंसर के अंदर गैस के साथ में जो क्रिया होती है हमारी, घूम घूम के गैस जो हमारी ठंडी होती है, इस तरह से का हमारा जो रहता है कंडेंसर होता है। तो जब यहाँ से एंटर करती है हमारी गैस, तो घूम घूम के जब ठंडी होती है, कोई क्रिया हमारी कंडेंसर की कंडेंसेशन क्रिया कहलाती है। कंडेंसेशन क्रिया कहलाती है। यही हमारा इसका दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या रहता है? जब हमारी गैस कंडेंसर से घूमकर ठंडी हो जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है, उसके बाद हमारा एक ड्राई फिल्टर लगा हुआ होता है फ्रिज के अंदर। इस तरह का एक हमारा ड्राई फिल्टर रहता है, कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। कुछ इस तरह का हमारा ड्राई फिल्टर बना हुआ होता है फ्रिज के अंदर। उसमें एक तरफ से तो हमारा कंडेंसर का पाइप जुड़ा हुआ होता है, और एक तरफ होती है हमारी कैपिलरी, जो कि पतली होती है। उसके कुछ साइज भी आते हैं। 31 नंबर कैपिलरी होगी हमारी, 36 नंबर कैपिलरी होगी, 22 नंबर से 36 नंबर तक की हमारी कैपिलरी आती है, जो भी फ्रिज में यूज होती है। लगभग 31 नंबर की हमारी जो कैपिलरी है वो ज्यादातर फ्रिजों में यूज की जाती है। तो जब हमारी कंडेंसर से निकलने के बाद गैस फिल्टर में जाती है, फिल्टर से जब कैपिलरी में एंटर करती है, हमारा उसका व्यास जो होता है बहुत कम होता है कंडेंसर की अपेक्षा, तो वहां जो क्रिया होती है वो एक्सप्रेशन क्रिया हमारी कहलाती है। कैपिलरी का हमारे फ्रिज के अंदर क्या काम होता है, तो वो मैं आपको बता दूं। कैपिलरी का हमारे फ्रिज के अंदर ये काम रहता है कि जब हमारी गैस प्रेशर के साथ जाती है, तो प्रेशर को कंट्रोल करके एवोपरेटर को गैस को एवोपरेटर तक ले जाना। मतलब हमारी जब गैस ठंडी हो जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है, तो हमारी ड्राई फिल्टर में जाती है। ड्राई फिल्टर के बाद जब हमारी कैपिलरी में एंटर करती है गैस, तो हमारी जो कैपिलरी होती है वो प्रेशर को कंट्रोल करके एवोपरेटर को गैस को ट्रांसफर कर देती है। तो वो जो क्रिया कहलाती है हमारी, वो एक्सप्रेशन क्रिया कहलाती है। उसके बाद होता है वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? जो वेपोराइजेशन की क्रिया होती है वो हमारे फ्रिज के एवोपरेटर में होती है। जब हमारी गैस इस तरह से घूम के ठंडी हो जाती है, उसके बाद हमारे फिल्टर में चली जाती है, फिल्टर के बाद कैपिलरी में चली जाती है, और कैपिलरी के बाद जब हमारी एवोपरेटर में जब हमारी गैस घूमती है, और घूमने के बाद जो गर्म वातावरण रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने
जो ठंडी रहती है जो गैस का हमारा माइनस में टेम्परेचर चला जाता है तो उसका प्रभाव वहाँ छोड़ देती है। उसी क्रिया को जो हमारे एवापोरेटर में जो गैस के साथ में क्रिया होती है उसी क्रिया को हम वेपोराइजेशन क्रिया कहते हैं। तो ये 4 सिद्धांतों से मिलकर हमारा फ्रिज काम करता है, जिसमें से अगर कोई भी सिद्धांत हमारा काम करना बंद कर दे तो हमारा फ्रिज वर्क नहीं करेगा, हमारे फ्रिज में जो भी सामान रखा हुआ होगा वो ठंडा नहीं होगा। तो ये 4 सिद्धांत हमारे फ्रिज के अंदर होना जरूरी है। पहला कंप्रेशन, उसके बाद कंडेंसेशन, एक्सप्रेशन और वेपोराइजेशन। ये हमारे 4 फ्रिज के सिद्धांत हैं, जिन चारों सिद्धांतों से हमारा फ्रिज जो है मिलकर कार्य करता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।